मध्य प्रदेश के इंदौर हाई कोर्ट के द्वारा एक ऐतिहासिक फैसला सुनाएगा। जिस तरीके से यूपी में बाबरी मस्जिद को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, कुछ वैसा ही यहां पर मामला था। भोजशाला को सरस्वती मंदिर घोषित किया गया है और साथ ही यहां पे कमाल मौला मस्जिद को लेकर के जो मुस्लिम पक्ष के दावे थे उसको निराधार घोषित किया गया। देखा जाए इसको लेकर के 98 दिनों की एसआई सर्वे रिपोर्ट आधार बनी, जिस पर यहां पर हाईकोर्ट के द्वारा यह फैसला सुनाया गया है। लेकिन इसके बाद देखा जाए तो पूरे धार क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक दंगे की स्थिति को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। चलिए समझाते हैं आखिर क्या हुआ है। 1000 साल पुराने इतिहास का आखिर सच क्या है, क्यों यहां पर हिंदू पक्ष इसे भोजशाला को सरस्वती मंदिर और मुस्लिम पक्ष यहां पे कमाल मौला मस्जिद कहता है। एसआई सर्वे की रिपोर्ट में क्या सच सामने आया है और हाई कोर्ट की यह टिप्पणी देखा जाए किस तरीके से कितनी अहम होने जा रही है, यह सारा मुद्दा हम यहां पर इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को समझाएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि सभी मुद्दे आसान भाषा में आप समझ सकें। सबसे पहले आपको बता दें, इस इतिहास को समझने का कोशिश करिए। जो भोजशाला मंदिर की यहां पर कहानी शुरू हुई है, उस कहानी की यहां पर जो शुरुआत हुई है वो आज की नहीं है। कहा जाता है कि भोजशाला मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित एक ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थल रहा है। इसे परमार वंश के राजा भोज के द्वारा स्थापित संस्कृत शिक्षा केंद्र के रूप में माना जाता रहा है, जहां पे संस्कृत में शिक्षा दीक्षा दी जाती थी। यहां पर अगर हम देखें तो हिंदू पक्ष इसे देवी वामदेवी या मां सरस्वती का मंदिर मानती है, वाग्देवी या सरस्वती का मंदिर मानती है। लेकिन अगर मुस्लिम पक्ष के दावे देखें तो वो कहता है कि यह कमाल मौला मस्जिद है, ना कि मंदिर। और इसी कारण से यहां पर विवाद जन्म लेता है कि आखिर ये सच में है क्या। थोड़ा और समझाता हूं आपको, डिटेल और बताता हूं, समझिएगा। देखिए इतिहास क्या कहता है। इतिहास यह बताता है कि 11वीं शताब्दी में राजा भोज ने भोजशाला मंदिर की स्थापना की। संस्कृत, ज्योतिषी, दर्शन और शिक्षा के प्रमुख केंद्र के रूप में इसे विकसित किया था। लेकिन 14वीं शताब्दी में देखा जाए, जब अलाउद्दीन खिलजी यहां पर शासक बनता है तो उस समय उसने मालवा पर मुस्लिम शासन को स्थापित किया और बाद में इस परिसर में उसने बदलाव किया और बदलाव होने के बाद देखा है इस पूरे यहां पर स्थिति को एक मस्जिद का स्वरूप दे दिया गया और मुस्लिम पक्ष इसी को यहां पे कमाल मौला मस्जिद के नाम से यहां पर जोड़ देता है। और इसी के कारण देखा जाए स्थिति आज ये बन गई है कि दोनों ही यहां पर हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पक्ष यहां पर दावा कर रहे थे कि ये जहां हिंदू कह रहा था कि भोजशाला प्राचीन सरस्वती मंदिर है, हमें यहां पर पूजा की परंपरा या सरस्वती की पूजा करने की यहां पे प्राचीन प्रथा रही है और हमें यहां पर इसकी अनुमति आपको मिलनी चाहिए। वहीं मुस्लिम पक्ष का दावा था ये कमाल मौला मस्जिद है और हमें नमाज अदा करने की यहां पर अनुमति मिलनी चाहिए। अब इसी धार्मिक दावे को लेकर के देखा जाए, यहां पर एएसआई ने एक यहां पर रास्ता निकाला। एएसआई ने कहा कि मंगलवार को आप हिंदू जो हैं वहां पर जाकर के पूजा कर सकते हैं और शुक्रवार को देखा जाए तो मुस्लिम पक्ष जो होगा वहां पे जाकर के नमाज पढ़ेगा। लेकिन ये इसका हल नहीं निकला। ये फिलहाल यहां पर एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की गई थी और कुछ समय तक मामले को ठंडा रखने की कोशिश की गई। इसके बाद केस की शुरुआत भी हो जाती है। केस यहां पर देखा जाए तो भोजशाला मंदिर मस्जिद को लेकर के विवाद की कहानी को कोर्ट का यहां पर रास्ता देखने को मिलता है। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने हाई कोर्ट में एक याचिका इसको लेकर के दायर की। किस मामले को समझिए आखिर क्या चल रहा है। मांग क्या थी इस याचिका में? यह मांग की गई थी कि भोजशाला का धार्मिक जो स्वरूप तय किया गया है, यह हिंदुओं को पूर्ण पूजा करने का यहां पर अधिकार दिया जाना चाहिए, ना कि यहां पर आपको कभी कभी पूजा करने की स्थिति में रखना चाहिए। एएसआई का सर्वे यहां पर होता है। हाईकोर्ट ने कहा कि एएसआई को वैज्ञानिक सर्वे कीजिए इस पूरे क्षेत्र का। आप जाइए पूरे क्षेत्र को आकलन करिए और देखिए वहां पर आखिर एग्जैक्टली क्या है। एएसआई ने अपने 98 दिन तक इस क्षेत्र का परिसर का पूरा वैज्ञानिक तरीके से जांच पड़ताल की, रिपोर्ट यहां पर तैयार की और 15 जुलाई 2024 को यहां पर रिपोर्ट अपनी अदालत में सौंप देती है कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, जिसमें मंदिर है या मस्जिद, इस कहानी को यहां पर पूरी तरीके से स्थिति क्लियर हो जाए। न्यायालय में कार्यवाही शुरू होती है। घटनाक्रम कुछ ऐसे आगे बढ़ता है कि 23 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने वसंत पंचमी पर दिन भर पूजा करने की अनुमति दी जाती है। क्योंकि हाईकोर्ट में मामला चल रहा था, उसमें ज्यादा कुछ यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया, लेकिन पूजा करने की अनुमति यहां पर वसंत पंचमी पे दे दी जाती है। इसके बाद 6 अप्रैल 2026 को हाईकोर्ट में नियमित सुनवाई फिर से शुरू होती है। मामला 12 मई 2026 को इंदौर हाईकोर्ट ने फैसला यहां पर सुरक्षित रखा था और फाइनली देखा जाए तो 15 मई को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोजशाला को मंदिर के रूप में यहां पर अपना निर्णय दिया है कि भोजशाला मंदिर है, ना कि यहां पर मस्जिद है, कमाल मौला मस्जिद, जो कि यहां पर मुस्लिम पक्ष दावा करता है। और इस ऐतिहासिक फैसले से हिंदू पक्ष की यहां पर जीत होती है। और जो यूपी में जैसे हमने देखा था कि बाबरी मस्जिद को लेकर की रामलला जन्मभूमि थी, जिस पर यहां पर बाबरी मस्जिद बना दी गई थी तोड़फोड़ के,
कुछ वैसा ही यहां पर आपको फैसला आया, जहां आज हम देखते हैं अयोध्या में राम मंदिर बना है। यहां पर मंदिर ऑलरेडी है, लेकिन यहां पर इसे कमाल मौला मस्जिद के रूप में मुस्लिमों के द्वारा लगातार यहां पर रिपोर्ट को आधार, मतलब यहां पे इतिहास को आधार बना करके कुछ इस तरीके से दावे किए जा रहे थे। आपको चलिए बताते हैं एएसआई का जो रिपोर्ट आया उसमें क्या क्या चीजें उन्होंने बताई हैं, ये मंदिर आखिर क्यों है। सबसे पहले उन्होंने बताया अपने रिपोर्ट में कि मंदिर की संरचना के अवशेष हैं, यानी करीब 106 स्तंभ हैं और 82 प्लास्टर मिले हैं, जिन्हें पुराने मंदिर का यहां पर हिस्सा बताया गया है। तो पहली चीज, जो यहां पर स्तंभ आपको देखने को मिल रहे हैं, ये मंदिर शैली के हैं, मंदिरों की यहां पर आपको जानकारी ये देती है। दूसरा, यहां पे जो मूर्तियां मिली हैं, ये मूर्तियां भी आपको स्तंभों पर देवी देवताओं, शेर, हाथी आदि की आकृतियां मिली हैं और कुछ मूर्तियां टूटी और विकृत भी आपको पाई गई हैं। दूसरा आधार, पहले तो स्तंभ है और दूसरा यहां पर आपको मूर्तियां जो बताती हैं मंदिर है। तीसरा, उन्होंने कहा कि शिलालेख और सिक्के भी यहां पर आपको मिले हैं, जिसमें 10वीं 11वीं शताब्दी के परमार कालीन शिलालेख मिले हैं और बाद के समय के यहां पर सिक्के भी मिले हैं, जो ये बताते हैं कि इस समय यहां पर इसे स्थापित या बनाया जो गया वो परमारों के द्वारा। एएसआई की जो पूरा निष्कर्ष है 2000 पन्नों की रिपोर्ट में कहा गया है कि स्थल मूल रूप से हिंदू मंदिर ही रहा होगा। पहले यहां पर मंदिर रहा होगा, बाद में यहां पर मुस्लिमों के द्वारा तोड़फोड़ की गई होगी, इसे यहां पर मस्जिद बनाने की कोशिश की गई है। इसी आधार पर देखा जाए तो हाईकोर्ट ने यहां पर अपना फैसला सुनाया, लेकिन उस फैसले सुनाने के बाद यहां पर देखा है कुछ स्थिति ऐसी है। धार जिले में धारा 163 लागू की गई। सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 5 से अधिक लोगों के अब इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है। धरना, प्रदर्शन और जुलूस इत्यादि को प्रतिबंधित किया गया है, ताकि किसी भी तरीके सामुदायिक दंगे को रोका जा सके। इसके अलावा सोशल मीडिया पर लगातार निगरानी की जा रही कि भड़काऊ पोस्ट, अफवाहों की यहां पर मॉनिटरिंग शुरू की जाए और पेट्रोल डीजल की बोतल बिक्री पर भी यहां पर निगरानी रखी गई है, किसी तरीके के दंगे भड़काने की कोशिश ना हो। इसके अतिरिक्त अगर मैं आपको बताऊं कि हाईकोर्ट ने एग्जैक्टली यहां पर क्या टिप्पणी की है, तो हाईकोर्ट की टिप्पणियों को ध्यान दीजिएगा। 10 अलग अलग यहां पर बातें उन्होंने अपनी पूरे यहां पर निर्णय में कही हैं। पहली बात उन्होंने क्या कहा, पहला यहां पे कहा है कि भोजशाला को सरस्वती मंदिर माना गया है, यानी कि हाईकोर्ट ने एसआई सर्वे की रिपोर्ट पर भरोसा जताया है। अदालत ने भोजशाला को देवी, वाग्देवी, सरस्वती मंदिर और संस्कृत शिक्षा के केंद्र के रूप में स्थापित किया है। दूसरा, हाईकोर्ट ने कहा है कि ऐतिहासिक और पुरातात्विक साक्ष्य अहम है। कोर्ट का कहना है कि ऐतिहासिक साहित्य, पुरातात्विक साक्ष्य भोजशाला के मूल स्वरूप की पुष्टि कर रहे हैं। एएसआई के वैज्ञानिक निष्कर्ष को विश्वसनीय माना जाएगा। पुरातत्व जो कि एक विज्ञान है और हाईकोर्ट की टिप्पणी इस दृष्टिकोण से भी अहम है कि वैज्ञानिक सर्वे और यहां पे साक्ष्यों के पर भरोसा किया जा सकता है और इसी कारण से हम यहां पर इसे मंदिर के रूप में घोषित कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने धार्मिक स्थलों के संरक्षण को लेकर के भी बातें कही हैं। अदालत ने कहा है कि प्राचीन स्मारकों और धार्मिक स्थलों को संरक्षण सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है और वहां पर इस तरीके की क्रियाविधियों पर रोक लगनी चाहिए। तीर्थयात्रियों को सुविधाएं दीजिए। तीर्थयात्री यानी कि सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, कानून व्यवस्था बनाए रखी जाए। लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं, भोजशाला मंदिर है, आपको वहां पर उस तरीके की व्यवस्था की जाए ताकि लोग यहाँ पर आसानी से आ सकें, दर्शन कर सकें और जानकारी भी हो। कुछ और टिप्पणियां भी की गई। पहली चीज, पूजा परंपरा समाप्त नहीं हुई है। हाईकोर्ट ने माना कि विवादित स्थल पर हिंदू पूजा की परंपरा पूरी तरह कभी समाप्त नहीं हुई थी, वो चल रही थी और इस कारण से भी यहां पर इसको मान्यता मिलनी चाहिए। संरक्षित स्मारक की बात की गई कि भोजशाला कमाल मौला मस्जिद परिसर को 1904 से संरक्षित स्मारक भी बताया गया है और इस कारण से यहां पर इसका संरक्षण भी जरूरी है। धार्मिक चरित्र को भी यहां पर टिप्पणी की गई। अदालत ने कहा कि परिसर का धार्मिक चरित्र भोजशाला और देवी सरस्वती मंदिर के रूप में ही यहां पर स्थापित है और इसे झुटलाया नहीं जा सकता। 2003 का एएसआई आदेश भी यहां पर हाईकोर्ट ने रद्द किया है और कहा है कि 2003 के उस आदेश को रद्द किया जा रहा है जिसमें हिंदू पूजा अधिकार सीमित किए गए थे और मुस्लिम पक्ष को नमाज पढ़ने की यहां पर अनुमति दी गई थी। और साथ ही यहां पर प्रबंधन की जिम्मेदारी यह है कि हाई कोर्ट में केंद्र सरकार और एएसआई को परिसर के प्रबंधन की जिम्मेदारी दी जाएगी। एक यहां पर कोर्ट ने यह भी उनको कहा है, मुस्लिम पक्ष को, देखिए कि आप एक वैकल्पिक भूमि की डिमांड यहां पर सरकार से कर सकते हैं, जैसा कि यहां पर हमने बाबरी मस्जिद में देखा था, जो कि यूपी में हम देखें कि राम जन्मभूमि, जिस बाबरी मस्जिद को लेकर के विवाद था, वहां पे राम जन्मभूमि को दी गई और उसके बाद वहां पे रामलला का मंदिर बनता है, लेकिन मुस्लिमों को एक अलग से वैकल्पिक जमीन दी गई कि आपको मस्जिद बनानी तो आप अलग जमीन पर बना सकते हैं। और ऐसा ही यहां पर भी आपको डिसीजन दिया गया है कि आप यहां पर मंदिर आपको ये नहीं मिलेगा, ये क्योंकि एक मंदिर है आपको, लेकिन मस्जिद अगर बनानी है या उसके लिए आप अलग यहां पर व्यवस्था कर सकते हैं। आपका इस संदर्भ में क्या कहना है? इस तरीके के विवाद जो हैं लगातार, जो इतिहास से जुड़े हुए हैं, जो मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाए गए हैं, क्या वहां पर मंदिर और मस्जिद की इस लड़ाई को समाप्त किए जाने चाहिए? मंदिर व्यवस्था को वापस से यहां पर स्थापित करना चाहिए और मुस्लिमों को भी यहां पर इस पर सहयोग करना चाहिए, या यहां पर अलग अलग दृष्टिकोण से इस में आपका क्या कहना है और इस पर क्या हाई कोर्ट का फैसला यहां पर कितना अच्छा है? इस पर हमें कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।